श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत छठा स्कंद। वृतासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का उत्तर, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, त्वष्टा के यज्ञ से वृता का प्रादुर्भाव। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृत में वचन बड़े ही मधुर हैं। पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था, उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे, उन्हीं का अत्यंत सूरवीर पुत्र महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे, उन्हीं का अत्यंत सूरवीर पुत्र वृतासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उस महाबली असुर वृतासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? ये है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृतासुर का वध किया है। इसमें ये क्या रहस्य है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाला ये प्रसंग कहता हूँ, सुनो। तो दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो बताया वही मैं बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण उस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृतासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृतासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा बृहच ब्राह्मण और पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृतासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला, इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृतासुर की मृत्यु हुई। उस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्य मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्री हरि मत्स्य आदि योनि में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। ये शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पूर्ण पाप में, कर्मों में रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृतासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृतासुर और इस इंद्र में परस्पर किस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वह बड़े कार्यकुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्व रूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी।
वह संयम पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचांगनी तपाता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी। वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यूं विवेकी विश्व रूप और तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्व रूप को यूं तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं ये विश्व रूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्व रूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है, ये निश्चय है कि उसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे ये तपस्वी भोग भोगने में अशक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यूं विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा और आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है। कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली बात श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शरीर हाव भाव दिखाओ। उसे लुभावने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्लभता आ गई है। उसका पराभव न हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की उपयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। महादूते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुंचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभावने में नाचने गाने विहरने सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपने भाव भंगिमाओं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चुंगल में फंस जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वह अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभावने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना त्रिशिरा मुनि को की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाली अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित ना हो सका, तब वह लौटकर इंद्र के पास आ गई। अब वह थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। वैसे उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर मलिनता छाई हुई थी। वह सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहने लगी, महाराज, देवेश्वर प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह दुर्दृष्ट तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित ना हो सका। पाक शासन, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। ये तपस्वी जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई। तदंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वह स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था।
उनके मन में बहुत पहले से ये घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वह तृष्णा मुनि के पास गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्थिर आसन लगाकर बैठा था, वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने से मैं कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही ये परम धर्मात्मा है, तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब अपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यूं विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम ब्रजास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, तृष्णा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब ब्रज की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। यह घटना देखने में बड़ी आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो पुलिस उससे कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय शतकृत इंद्र बड़ा पापी है, इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय वह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है, तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तदंतर तृष्णा मुनि का वध करके इंद्र अपनी भवन की ओर चल पड़े। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वह मन ही मन सोचने लगे, ये फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय उनके सामने तोषा नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तथा तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो ये जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि ये जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्ष कहने लगा। तशा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है, मेरी कुल्हाड़ी इसे मार नहीं सकेगी, फिर मैं इस घृणित कार में पर्वत ही नहीं होऊंगा। तुमने ये अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की और घोर निंदा की है। मैं जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। ये मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन भला बताओ तो इस कुलिश कार में क्या तुम्हें भय नहीं लगता। इंद्र बोले, इस मुनि का ये विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है, अतः मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा ये विपक्षी मुनि जीवित न हो जाए। तशा ने कहा, विद्वान, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे द्वारा हृदय को ये आंकित नहीं कर रहा। इस ऋषि कुमार की मरने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, झल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तशा ने कहा, मन तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय ये पाप कर रहे हैं। किंतु विभो, भला बताओ तो मैं तुम्हारे सिवा मैं इस निज कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ। इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चित कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए ये मूल्य निर्धारित हो गया है। इसके बदले में तृष्णा के मस्तक को काट कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो।
व्यास जी कहते, राजन, इंद्र की ये बात सुनकर तशा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और उसने तृषा के मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इन तीनों मस्तकों को कट कर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गोरैया, कबूतर, तितर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। तृष्णा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोमरस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोमरस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तितर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरवों की उत्पत्ति हुई। राजन, इस प्रकार त्रिशरा से इन पक्षियों का निष्कर्म हुआ। राजन, त्रिशरा के मस्तक से यूं पक्षी निकल गए, ये देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तशा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया। यह सुनकर समझकर इंद्र भी भवन में पहुंचे और अपने को कृत मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोधी की सीमा न रही। उन्होंने ये वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें, वे पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल का ध्यान दे। इस प्रकार कहने के पश्चात त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद की मंत्र का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से गदगदती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की और आंखें करके कहने लगे, इंद्र शर्तो, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर से आग सी लग रही है। उसके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी भी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है कि पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जबकि पिता के पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र भी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोके देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई भी पक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा को आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे वर्जिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए रत्न नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग तुम्हारा तृष्णा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 समर्थशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोक को चकित करने वाली तपस्या में वह प्राय संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने व्रत से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा ये पुत्र सरदा निरपराध था। सहसा ये अप्रिय घटना घट गई। अतः पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्जल, दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यूं कहकर भांति भांति के दिव्य के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन्हें युद्धों से वतासुर को उन्होंने सुजित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रवृत्ता से प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वतासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। अध्याय 1 और 2। वृतासुर के द्वारा इंद्र की प्रजय। व्यास जी कहते, राजन, तदंतर
महाबली वृतासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा सत्सैन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिस बहुत से दैत्यों का परास्त कर दिया था, वह क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृतासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। ये दानव युद्ध करने में के विचार से आ रहा है, ये देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुंचे और वृतासुर क्या करना चाहता है उन्होंने ये सूचना दी। दूतों ने कहा, स्वामिन, वृतासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। ये अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से दुर्दश देव दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी है। महाभाग भयंकर शब्द करने वाला ये शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां पहुंचे। अभी इंद्रगुप्त चौड़ की बात सुन ही रहे थे, इतने में वह भी अपनी बात सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, महाध्वन, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। कोई गीत बाज और पंखक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विस्तृत बोली बोलकर रुदन करने लगते हैं। चिड़ियों की चींची कुकू शब्दों को कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। महाभाग, रात में भवनों पर रोती राक्षसी आती हैं और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है, मानो बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूट कर गिर रही हैं। आकाश पाताल और मृतलोक सर्वत्र उत्पात ही उत्पात दुष्ट गोचर हो रहे हैं। रात में शेरनियां घर के आंगन में आती हैं और उनका करुण रुदन आरंभ हो जाता है। प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्राय अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन आरंभ हो गई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वह मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, इस विघ्न को दूर करने का आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले हैं तथा देवताओं के गुरु हैं। विधियों को ज्ञाता ब्रह्मा, आप शत्रु क्षय करने वाले कोई शांति करने की कृपा करें जिससे मुझे दुख ना देखना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, शास्त्र मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पूर्ण और पापों को अमिट फल शीघ्र ही भोगना पड़ता है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझ कर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पावे। वैसा कर्म कभी ना करे। दूसरों की पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है। शक्र, तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का ये फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी इस वृतासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए वह आ रहा है। इसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। बस देव आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्र वह प्रतापी दुर्दश जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। वह ये किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बसवत जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तप को ही और समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। ये देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा, तुम लोग वसु, रुद्रों और अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लो। उषा, भाग, वायु, कुबेर, वरुण एवं आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र लेकर अनुपर बैठे और शीघ्र यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हमारी हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की पहुंचे और युद्ध ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े।
तब तक वृत्रासुर भी दानों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्रासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष ये 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्म अनुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरों का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। तत्पश्चात यम, अग्नि, इंद्र सबके सब युद्ध स्थल में भाग चले। इन प्रभुति समझ देवता भाग गए। ये देखकर वृत्रासुर भी अपने पिता तुष्टा के पास लौट आया। उस समय तुष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्रासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने देवता युद्धभूमि में उपस्थित है वे सभी परास्त हो गए हैं और वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों के भगदड़ मच गई जाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूँ। भगवान, अब आप हाथियों में प्रशंसनीय से रावत को स्वीकार कीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है। ये समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए। पिताजी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया। थक जाने से व्याकुल होकर वह भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं कर रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते, राजन, वृत्रासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो रह गया है। पुत्र, तुमने मुझे जीवित कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे उद्यत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति विदित है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। अतः तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर रुद्राचार्य ब्रह्म घाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी थे, बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरतापूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वे अभिष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृत प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्रासुर ने जब पिताजी की ये बातें सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर अपने सहज तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य शिला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया। उसने अन्न और जल बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्तियां एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्रासुर तपस्या कर रहा है ये जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पलंग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के देवदत्त इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकर थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सब प्रकार से यत्न किए, किंतु यह परम तपस्वी वृत्रासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित न हुआ। अध्याय 3।